रुको भाई, मैं बस एक ही बार बोलूँगा, रुक जाओ। मैं बार-बार नहीं कहूँगा, अब मुझे 5 मिनट दो, 10 मिनट दो। देना है तो दो, वरना मत दो। क्योंकि मैं आपके पास आपके शेयर करने के लिए मैं स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ, युक्ति लेकर आया हूँ, कैसे आप क्या कर सकते हो। आप यही सोच रहे होगे ना, क्या सोच रहे हो? मैं बोल रहा हूँ आपसे, क्या सोच रहे हो? दूसरा, अंधेरे में तीर चलाना? मैं एग्ज़ाम में जाऊँगा, अंधेरे में तीर चलाऊँगा, कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी टिक कर दूँगा। हाँ, ऐसा सोच रहे हो? क्या 1 फरवरी 2026, क्या कितना समय बचा आपके पास? कितना बचा? आज स्टार्ट, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 1 फरवरी 2026 को शूट कर रहा हूँ। तो क्या लग रहा है आपको? अंधेरे में तीर चला दोगे, आप पास हो जाओगे? तो बिल्कुल सही सोच रहे हो भाई। आप अंधेरे में जाओगे, तीर चला दोगे, पास हो जाओगे। और जो बच्चे 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? एक मूवी है घातक, उसमें क्या सनी पाजी ने कहा है, यहाँ पे झक मारने के बैठे हैं, वो यहाँ पे झक मारने के लिए बैठे हैं। जो 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? भाई ऐसा कुछ नहीं। और जिसने मेहनत की है, उसको तो मैंने रंग लाएगी लाएगी। वो तो भाई जो आपने मेहनत की है, और वो मेरे वीडियो वॉच कर रहा है, तो सुनो भाई, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। डरने की बात ये नहीं, आपने मेहनत किया है, आपके अंदर हर जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा माइंड में है, क्वेश्चन आने पर वो धड़ाम से बाहर आ जाएगा। समझे कि नहीं? जब भी मुश्किल परिस्थितियाँ होती है तो दिमाग ऑटोमेटिक काम करने लगता है। समझे आप? तो आपको तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो भाई आपके लिए मालूम कितना समय बचा है? ओनली 15 दिन। मानोगे आप? नहीं मानोगे? चलो, नहीं मानो कोई दिक्कत नहीं। हमें मा आपको मनवाना भी नहीं है। आपके पास ओनली 15 दिन बचे। अगर मेरी स्ट्रैटेजी सुन लोगे तो बेटर नंबर लेकर आओगे, अच्छे नंबर लेकर आओगे। क्योंकि आपको भी मालूम है, अब भाई मेहनत तो करना पड़ेगा। जो व्यक्ति 1 साल नहीं पढ़ा, 1 महीने-महीने कर कर के गुज़ार दिए, वो बेटर है। अब तो मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो भाई पेपर ही मत देने जाओ। अच्छी बात है ना? पेपर ही देने मत जाओ, भीड़ क्यों बढ़ाओगे वहाँ पे? अगर आपको लगता है 15 दिन बचे, मेहनत करना पड़ेगा, सो भाई स्टार्ट करो। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये है। आप ना, मैं जिसका थंबनेल लगाया हूँ सर का सॉरी, मैं ये नहीं कहूँगा उनकी वीडियो मत देखो, देखो वॉच करो, बट उससे ज़्यादा मेहनत करो अपनी सेल्फ स्टडी पर। क्योंकि आपके पास ये नहीं बचा कि मैं सबके यूट्यूब पे वीडियो देखूँ, उनके सबके अ, ज़्यादातर मतलब वीडियो देखूँ, उनका फॉलो करो, करो बट इतना मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे पास समय नहीं है। समय नहीं तो सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी का मतलब जानते हो खुद? क्या मतलब? जो आप टॉपिक पढ़ोगे ना, वो आपके माइंड में ट्रांसफर बैठेगा। हाँ, जो बातें सुनोगे वो बैठेंगी, लेकिन उससे ज़्यादा बैठेंगी जो तुमने पढ़ रखा है, जो आपने पहले पढ़ रखा है, आप वो बैठाओगे ना, बहुत अच्छे से बैठ जाएँगी। जो आपको टॉपिक नहीं क्लियर हो रहा, वो देखो यूट्यूब पे, वो देखो। मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए काम पर तत्पर हूँ। अब जो भी टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा भाई, कमेंट मारो, मैं उस टॉपिक को क्लियरफाई कर दूँगा यहाँ पे। मैं उसको बेहतरीन ढंग से, जैसे आईयूपीएससी को मैंने फूफा, दादी, अम्मा, चाचा बना दिया ना, उसी प्रकार मैं हर एक टॉपिक को क्लियर कर दूँगा भाई। ये मैं बोल रहा हूँ। और भाई ये मत सोचना अंधेरे में तीर चला देंगे पास। तो भाई जिन लोगों ने मेहनत किया उनका क्या होगा? खुद सोचो भाई। और आप ये सोच रहे हो, मैं ये 15 दिन है, मैंने मेहनत भी कर भी लिया, तो क्या ही पाएगा? क्या ही मिलेगा? पढ़ाई कर लेंगे, क्या ही मिलेगा? नंबर नहीं आएँगे। भाई ये नंबर आपका फ्यूचर नहीं डिसाइड करेंगे, ठीक है? ये नंबर खाली आपको थोड़ा जीवन बेटर कर देंगे बस। इससे ज़्यादा नहीं। आपकी स्किल्स, आपकी मेहनत, आपकी लगन ही आपको आगे पहुँचाएगी। जहाँ पर जो आप करियर चूज़ करोगे, जो भी आप सोचोगे, आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी स्किल्स आपको आगे पहुँचाएँगे, ठीक है? और आपने ढंग से मतलब पढ़ाई कर ली, तो मतलब ये वेस्ट नहीं जाएगी, ये इन फ्यूचर आपके काम ही आएगी। मिस्टर इंडियन हैकर को जानते हो? क्रेज़ी एक्स-वाई-जेड को जानते हो? ये सब पढ़ाई के दम पर ही आज इतने बड़े यूट्यूब चैनल बने हैं। साइंस का ही क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं सबके सामने, है ना? कभी ये एक्सपेरिमेंट, कभी वो एक्सपेरिमेंट, है ना? तो ये क्या है, साइंस है। भाई साइंस को समझो और विज्ञान पढ़ते हो तो समझो। इतना अच्छा टॉपिक है, इतना मज़ेदार है। आप कहोगे यार सही में क्या ही था? उसको फ़ील करो। पढ़ाई को बोझ मत समझो भाई। पढ़ाई बोझ नहीं है, इंटरेस्ट है, एन्जॉय है। उसे एन्जॉय समझो। आनंदित, जैसे हम फ़िल्में लोग देखते हैं ना, उस प्रकार से पढ़ो। अरे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पतंग उड़ाते हैं, कैसे उड़ती है? कैसे उड़ती है? कॉन्सेप्ट लगाओ, दिमाग लगाओ। हम रेल के साइड में क्यों नहीं खड़े हो सकते? क्यों नहीं खड़े हो सकते? दिमाग लगाओ, कौन सी परमेल लग रही है? क्या लॉजिक चल रहा है वहाँ पे? हाँ, ये टॉपिक है, दिमाग से लगाओ। इसको ऐसा क्लेरिफ़ाई करो ना कि आपके जीवन में छप जाए। तो उसी प्रकार भाई ये जो पेपर है ना 2026 का, 15 दिन बचे, ये आपके लिए चैलेंज है। क्या चैलेंज? आप चैलेंज इसे समझो। इस चैलेंज समझ के 15 दिन मेहनत करो। अब मेरी स्ट्रैटेजी सुनो, युक्ति क्या है? तो भाई जो बचे आपके पास 15 दिन, कितने बचे? 15 दिन ना, 15 डेज़ ना? तो भाई सुनो मेरी बात। सबसे पहले करना क्या है? चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, सबसे पहले क्या करना है? जो भी सब्जेक्ट आपके हो, मैंने नाम नहीं ली, जितने भी सब्जेक्ट हो, सबसे पहले करना क्या है?
सभी चैप्टर खोलना है एक बार, ध्यान से देखना। सभी अध्याय की जो सीरीज़ होती है, जो चैप्टर सीरीज़ होती है, उसमें देखना। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कितने नंबर में पूछा जाता है। प्लान के साथ काम करोगे तो बिल्कुल सक्सेस होगे। बिना प्लान अंधेरे में तीर चलाना बराबर होता है। ओके, सबसे पहले क्या करो, पूरा सीरीज़ देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ में समाकलन वेरी इंपॉर्टेंट है ना। 45 या 50 मार्क्स का केवल वही पूछा जाता है। सबसे पहले अगर कुछ पढ़ रहे हो मैथ में तो सब कुछ मारो गोली, मैथ में समाकलन पढ़ो। समाकलन क्लियर होना चाहिए, उससे 50-45 नंबर के क्वेश्चन उसी से बनते हैं, समझिए आप। इसमें फिक्स आपको समाकलन क्लियर है तो 45 नंबर फिक्स। अदर सब्जेक्ट ऐसी बात नहीं खाली आपने समाकलन पढ़ा होगा पूरे साल में, आपने अन्य सब्जेक्ट भी पढ़े होंगे, उनको भी क्लियर करो। मतलब अन्य टॉपिक्स पढ़े होंगे, ठीक। अन्य सब्जेक्ट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स हो गए, सीरीज देखो फिजिक्स की, कौन नंबर कितने नंबर में पूछा जा रहा है, जो ज़्यादा नंबर में पूछा जा रहा है उसको टिक करो। फिर उस चैप्टर को खोलो, उस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको टिक करो, जो हर बार पूछा जाता है उसको टिक करो। टिक करने के बाद सभी सभी सब्जेक्ट, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सभी टॉपिक में यही करना आपको। सब में टिक करो, जो ज़्यादा नंबर का है, जो ज़्यादा बार पूछा जाता है टिक करो। उस टॉपिक में जाकर, उस चैप्टर पर जाकर उस पर मेहनत करो, समझे आप। अब आपके बिना प्लान की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, अंधेरे में तीर चलाना बराबर है, समझिए आप। अब आपको यही करना, आपको सही स्ट्रेटजी लगे भाई प्लीज़ फॉलो ज़रूर करना। क्योंकि भाई मैंने पूरा रिसर्च किया, मैंने जितने भी यूट्यूब पे वीडियो है मैंने सब देखा। सब, मैं सर को सॉरी बोलना चाहूँगा, सभी अपने वीडियो को आगे देखने के लिए मतलब बोले इस पे देखो। अभी तुम जहाँ पे जाओगे ना तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब होगा, कटेगा। इसको कंट्रोल में रखो, 15 दिन बच्चे। मैं ये कह रहा हूँ वीडियो देखो, सर की देखो, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया क्लियर करते हैं। इसको पढ़ो पढ़ो, लेकिन इससे ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो। सर के 4 वीडियो घंटा पढ़ो तो अपनी सेल्फ स्टडी 5 घंटे करो। सर के 7 घंटे देख लो तो अपने 8 घंटे करो। इतना तो समय नहीं होता, लेकिन आप जितना भी करो डबल करो सेल्फ स्टडी पर। सेल्फ स्टडी मस्ट स्टडी, समझे भाई। और आपको मेरी कोई भी एडवाइस समझ में आई है तो प्लीज़ भाई उस पर फोकस करो, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप वीडियोस देखो, ठीक है। मेरा बस इतना ही स्ट्रेटेजी था, सबसे पहले एक चैप्टर खोलो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स में पूछेंगे उसको टिक करो, उसको हाईलाइट करो, उस पर ध्यान दो। क्योंकि आपके पास इतना नहीं है कि मैं सब वीडियो देखूं, सबको क्लियरिफाई करूं, ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं। जो तुम एक साल में नहीं कर पाए वो क्या गारंटी आप 15 दिन में कर सकते हो, बोलो। कुछ गारंटी है इसकी? हाँ, कोई गारंटी नहीं है। तुम एक साल निकाल दिए तो 15 दिन तो ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन अब ऐसे नहीं निकालना भाई। अपने आप से वादा करो, ये 15 दिन मुझे चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करने हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। भाई मैं इतना ही कहूँगा, आपका करियर आपके हाथ में है, ये बोलते हैं। अब ये सिचुएशन आपके सामने ऐसी खड़ी है ना कि आप मुट्ठी खोलोगे तो करियर आपका निकल जाएगा, बंद कर लोगे तो आपका करियर आपके हाथ में आ जाएगा। तो भाई क्या करना, मुट्ठी बंद करना है या खोल देना है। और खोल दिए तो 15 दिन आपके लिए खत्म। भाई बंद कर लिए तो काफ़ी कुछ कर कर जाओगे। भाई मैं ये नहीं कहूँगा मतलब आप 90+ कर सकते हो, मेहनत करो वो भी कर सकते हो, करोगे वो भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आपने नहीं पढ़ा है कुछ भी तो अच्छा स्कोर कर सकते हो, मैं ये गारंटी ले सकता हूँ। आपको जो टॉपिक नहीं आ रहा समझ में, मेरे पास कमेंट करो, ये सर से करो, मैं ये नहीं करूँ, मेरे पास करो। जिसका टॉपिक आपके पास समझ में आता है, जो आपकी बात सुनता है, जो आपका कमेंट देखता है, उसके पास जाओ। भाई आपको छोटे यूट्यूबर के पास जाओगे वो जरूर आपकी सुनेगा, मतलब छोटे टीचर के पास जाओगे उसके सब्सक्राइबर है नहीं, ना उसके बच्चे हैं, ना उसके दोस्त हैं, ना व्यूअर्स है, तो आपकी वो ज़रूर बात सुनेंगे। मैं उससे बेटर ढंग में आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ मैं दूसरी की सिंपत्ति हासिल करूँ, सॉरी भाई, मैं सिंपत्ति हासिल करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपकी बात सुनने के लिए आया हूँ। और आपको बात लगती है मैं आपकी बात सुनूंगा तो भाई कमेंट करो। अब ये मत करना थंबनेल का यूज़ करो, मैं इसलिए यूज़ करता हूँ मेरी बात आप लोगों तक पहुँच सके, जो जहाँ तक मेरी बात नहीं पहुँचती सारी के थंबनेल के जरिए पहुँच सके, इतने समझता हूँ। इससे ज़्यादा नेगेटिव वे में मत लेना मेरा वीडियो। मेरा ना असली टैलेंट जिम्नास्टिक में है, लेकिन मेरे दोस्त कहते तो भाई पढ़ा स्टडी वाला काम बहुत अच्छा करता है। तो मैं ना सोच रहा हूँ जब तक एग्जाम है तब तक कुछ ना कुछ आपकी मदद कर दूँ। तो भाई आपको जिस टॉपिक में डाउट हो प्लीज़ मेरे पास भेज देना, मैं उसको क्लेरिफाई कर दूंगा। बट भेजो मत भेजो डाउट, बट आपको मेहनत सेल्फ स्टडी करनी है, सो करनी है। आप इसी से अपना करियर डिसाइड कर सकते हो। बाकी आपका जीवन आपके हाथ में, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, आपकी सोच आपके पास में, जो करना है सो करो। मेरा मैं एक टीचर था, अपने हिसाब से जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। अगर आपको मेरी एडवाइस सही लग रही है भाई, थोड़ी भी सही लग रही है तो प्लीज़ फॉलो करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।